हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछले वीडियो में इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इसके थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड देन फंक्शंस ऑफ यूरिन तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी passes थ्रू वन ऑफ सेवरल ओपनिंग्स इन renal papilla into the drainage system that begins at the minor calyx। इसमें ये कह रहा है कि ये हमने पिछली वीडियो में जाना था कि यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर होती है, इसको पैपिला कहते हैं। और इस पैपिला के अंदर ऐसे बहुत सारी नेफ्रॉन्स और कलेक्टिंग डक्ट्स ऐसे आके मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आके यूरिन का मतलब कलेक्ट यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो यूरिन कलेक्ट होगा इसके बाद यहाँ पे इसे हम माइनर कैलिक्स कहेंगे। और ये माइनर कैलिक्स का यूरिन जहाँ पे जाएगा उसे हम यहाँ पे मेजर कैलिक्स कहेंगे। और इस मेजर कैलिक्स के बाद ये यूरिन डायरेक्ट यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से किडनी से बाहर आएगा। ठीक है, आगे इन लाइनों में भी यही कहा है कि सेवरल माइनर कैलिक्स मर्ज इनटू मेजर कैलिक्स एंड 2 or 3 मेजर कैलिक्स कंबाइन फॉर्मिंग द रिनल पेल्विस। बहुत सारे जो माइनर कैलिक्स हैं वो मिलके एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं, और जो मेजर कैलिक है वो मिलके यहाँ पे एक यूरेथ्रा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। 3 major combine forming renal pelvis, a hollow funnel shaped structure that narrow when it leaves the kidney as the urethra। इसे जब तक ये किडनी के अंदर है तब तक हम इसे रिनल पेल्विस कहेंगे, और जैसे ही किडनी को पास आउट करेगा ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जो जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, आगे यूरेथ्रा के नाम से जाना जाएगा। When it leaves the kidney as the urethra, the walls of the calyx and renal pelvis are lined by transitional epithelium। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? ये एक एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम क्या होता है इसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन एक तरह से जान लो कि ऐसी सेल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जो अपने साइज को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, जैसे यूरिनरी ब्लेडर है वो अपना साइज चेंज करता रहेगा। यूरिनरी ब्लेडर, यू नो अबाउट इट, दिस इज़ यूरिनरी ब्लेडर। यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, तो ये अपने साइज को चेंज करता है। तो साइज चेंज करने के लिए इसमें एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिसे हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो वही पाई जाएंगी यूरेटर में भी। कंटेन स्मूथ मसल्स, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, ये ज़रूरी नहीं कि किडनी में ही हो, ये हमारी इंटेस्टाइन में भी होता है। जब आप बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेरिस्टाल्सिस इंट्रेंसिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, जो हमारी अंदर की जो स्मूथ मसल्स होती है, किडनी के अंदर बहुत सारी मसल्स होती हैं, इसके यहाँ पे पाइप पे बहुत सारे मसल्स होंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इन सब को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहेंगे। स्मूथ मसल्स प्रोपेल्स यूरिन थ्रू द कैलिक्स, रिनल पेल्विस एंड यूरेटर टू द ब्लैडर। इसमें कहता है कि वो सबसे पहले तो ये पैपिला के थ्रू माइनर कैलिक्स में आएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, फिर यहाँ पे रिनल पेल्विस, और रिनल पेल्विस से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, द ब्लड सप्लाई टू द किडनी इज बाय द रिनल आर्टरी एंड लार्ज ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल आयोटा। इसमें ये कह रहा है कि हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ब्लड की सप्लाई कैसे होगी किडनी में? किडनी में एक तो ये अब्डोमिनल पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है हमारे सर्कस को अब्डोमिनल कहते हैं। यहाँ से एक अयोटा आती है ना, नीचे की साइड एक डिसेंडिंग अयोटा होती है, उसकी एक ब्रांच से इसको ब्लड सप्लाई होगा। और बाकी जितना ब्लड सप्लाई है वो रिनल आर्टरी करेगी, जिसे हम रिनल आर्टरी कहेंगे। ये पार्ट अब्डोमिनल अयोटा था, ये जब किडनी में एंट्री किया तो हम इसे ही रिनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। टुगेदर दीज आर्टरीज डिलीवर अबाउट 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट टू द किडनी। ये हमें याद रखना है कि 20% टोटल जितना ब्लड होता है उसमें से 20% तो किडनी के पास ही आ जाता है, लगभग 1200 ml पर मिनट। इट्स वेरी बिग अमाउंट। वेनस ड्रेनेज इज थ्रू द रिनल वेन। और ये ब्लड जाता कहाँ पे है फिर बाद में इसका फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे, और ये फिल्ट्रेशन के बाद ये जो वेन होती है उसके थ्रू वापस हार्ट में जाता है। ठीक है, रिनल वेन के थ्रू। देखिए आर्टरी कौन सी, 2 आर्टरीज थी, अब्डोमिनल अयोटा और रिनल आर्टरी।
और इसमें वेन सिर्फ एक ही है ना, वेन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो हम किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किडनी जिन छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। किडनी कंटेन 1 से 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स, द नेफ्रॉन एंड ए मच स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। किडनी के अंदर लगभग 1 से 2 मिलियन, यानी लगभग 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख 10 लाख नेफ्रॉन पर किडनी होते हैं। एक में 1 लाख होते हैं, 10 लाख मतलब एक में 1 मिलियन होते हैं, दूसरे में दोबारा 1 मिलियन होते हैं, लगभग 2 मिलियन होते हैं दोनों में। एंड ये मच स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स हैं कम होती हैं क्योंकि ये बहुत सारी नेफ्रॉन्स, ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सारी नेफ्रॉन्स मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं, एक बनाती हैं, तो इसलिए जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके नंबर कम होंगे, नेफ्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, द कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड्स ऑफ कैलिक्स, गिवन द पिरामिड्स देयर स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस। इसमें ये कह रहा है